Welcome friends, welcome to all of you. Friends, we have to practice today, practice set number 9. So let's start practice set number 9. The very first question of this set is before you on your screen. The first question is, the Winter's Tale was first performed in the year. जो विंटर्स टेल है वो कब परफॉर्म किया गया था, किस ईयर में परफॉर्म किया गया था? ए 1608, बी 1603, सी 1607 and D 1611. So the correct answer is option number D. It was first performed in the year 1611. 1611 में इसको पब्लिश किया गया था. कुछ और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं. द विंटर्स टेल, इसको कुछ आपके जो राइटर्स हैं उसको वो इसे कॉमेडी के ग्रुप में रखते हैं. किसमें? कॉमेडी. कुछ लोग जो है इसको कॉमेडी कंसिडर करते हैं. तो कुछ आधुनिक आपके जो एडिटर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, इसे लेट रोमांस कंसिडर करते हैं. ठीक है. और कुछ जो है इसको प्रॉब्लम प्ले कंसिडर करते हैं. प्रॉब्लम प्ले कंसिडर करते हैं. और ये सबसे पहले जो परफॉर्म हुआ था, इट वाज परफॉर्म इन 11 मई 11 मई 1611 को किया गया था. और ये सबसे पहले जो परफॉर्म हुआ था वो हुआ था आपका ग्लोब प्ले हाउस में. किसमें? ग्लोब प्ले हाउस में. 11 मई 1611 को परफॉर्म हुआ था. सबसे पहले कहाँ हुआ था? ग्लोब प्ले हाउस में हुआ था. ठीक है. तो ये रहा कुछ इसके बारे में फैक्ट. एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. शेक्सपियर इज मेनली इंडेप्टेड फॉर द सोर्स ऑफ द प्ले द विंटर्स टेल. ए रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडेस्टो, बी क्रिस्टोफर्स एथियोपिका एंड सी होमर्स इलियड एंड डी नन. जो विंटर्स टेल है इसका सोर्स क्या है? शेक्सपियर ने कहाँ से इसका सोर्स लिया है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो. रॉबर्ट ग्रीन के पेंडोस्टो से लिया है, जिसका पूरा टाइटल है आपका पेंडेस्टो द ट्रिम्फ ऑफ टाइम. और ये आपका जो पब्लिश हुआ था, पेंडेस्टो जो पब्लिश हुआ था, ये आपका हुआ था 1588 में. ठीक है. 1588 में इसका पब्लिश हुआ था. और इसको ग्रीन ने रीपब्लिश किया था, री एडिट किया था बाद में, जो किया था आपका 1607 में, 1607 में इसको री एडिट किया गया था और रीटाइटल भी किया गया था. तो जो इसका टाइटल दिया गया था बाद में दोबारा, जो 1607 में दिया गया था, उसको दिया गया था डोरास्टस एंड फाउनिया. ठीक है. डोरास्टस एंड फाउनिया, ये रीटाइटल जब दोबारा 1607 में पब्लिश किया गया था, री एडिट किया गया था, तब इसका नाम डोरास्टस एंड द फाउनिया दिया गया था. तो आपका जो विंटर्स टेल है इसका जो सोर्स है रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो ही है. तो आंसर आपका समझ गए, ए हो गया. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. हु इज कॉल्ड क्वीन ऑफ क्रीम एंड कट्स इन द शेक्सपियर्स प्ले. शेक्सपियर के किस प्ले में क्वीन ऑफ क्रीम एंड कट्स, किस हीरोइन को ऐसा बोला गया है शेक्सपियर के? तो ए है पर्डिटा, हीरोइन ऑफ विंटर्स टेल. बी क्लियोपाट्रा, हीरोइन ऑफ एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा. सी रोजालिंड, हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट. डी पोर्सिया, हीरोइन ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पर्डिटा. पर्डिटा शेक्सपियर की ऐसी हीरोइन है जिसको क्या बोला गया है? क्वीन ऑफ क्रीम एंड कट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हु नरिश्ड पर्डिटा. जो प्ले आपका है, इस प्ले में पर्डिटा का नरिश कौन करता है, पालन पोषण कौन करता है? ए द ओल्ड वीवर, बी ओल्ड फार्मर, सी ओल्ड शेफर्ड एंड डी किंग. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, पर्डिटा वाज नरिश्ड बाय ओल्ड शेफर्ड. Moving to next question, question number 5. Who suggested Octavius Caesar to marry his sister Octavia to Mark Antony.
जो ऑक्टेवियस सीजर की जो बहन है ऑक्टिविया, उसकी शादी मार्क एंटोनी से करने के लिए ऑक्टेवियस सीजर को किसने सजेस्ट किया था? ए लेपिडस, बी एग्रिपा, सी पॉम्पी, डी इरोस। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एग्रिपा, जिसका पूरा नाम क्या था? मार्कस विप्सेनियस एंड एग्रिपा, जो कि क्या था? रोमन जनरल था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, एग्रिपा। और लेपिडस ने इसका समर्थन भी किया था, लेपिडस ने भी इसका समर्थन किया था कि ऑक्टिवियस को कि आप अपने बहन की शादी मार्क एंटोनी से कर दो ताकि वो जो है वापस रिटर्न आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इरास अनदर असिस्टेंस ऑफ क्लियोपेट्रा डाइड ड्यू टू। जो क्लियोपेट्रा की जो अनदर असिस्टेंट थी उसका जो है इरास का, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? डेथ कैसे हुआ था? ए हार्ट ब्रेक, बी स्नेक बाइट, सी इन वार एंड डी सुसाइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हार्ट ब्रेक। एक असिस्टेंट का मृत्यु हार्ट ब्रेक से हुआ था और दूसरी का स्नेक बाइट से हुआ था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु कॉल्स क्लियोपेट्रा नो विल्डर ऑफ पावर। क्लियोपेट्रा को नो विल्डर ऑफ पावर किसने कहा है? ए मैथ्यू अर्नल्ड, बी टी.एस. इलियट, सी कॉलरिज एंड डी रॉबर्ट ग्रीन। किसने कहा था? नो विल्डर ऑफ पावर मीन्स शक्ति का कोई स्वामी नहीं है, यानी क्लियोपेट्रा कोई भी शक्ति का पावर नहीं है, कोई शक्ति उसके पास नहीं है, ऐसा किसने कहा था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टी.एस. इलियट। ठीक है, तो उसने कहा था टी.एस. इलियट ने कि क्लियोपेट्रा के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। ठीक है, वो शक्ति उसकी कहाँ से आती है? उसका जो भक्षण करने वाली यानी कामुकता की जो उसकी शक्ति है वही जो है किसी को बस में करती है, यानी कि जो एंटोनियो था उसके लिए कहते हैं कि उनके पास कोई शक्ति वक्ति नहीं थी, जिसको भी अगर वो अपने कब्जे में लेती थी वो अपने कामुकता के शक्ति के बल पे लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु कॉल्स क्लियोपेट्रा फैटल क्लियोपेट्रा, घातक क्लियोपेट्रा। ये क्लियोपेट्रा को किसने कहा था? ए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बी कीट्स, सी बेन जॉनसन एंड डी नन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हु कॉल्स क्लियोपेट्रा सर्पेंट ऑफ नील और ओल्ड सर्पेंट ऑफ नील। ये किसने कहा है क्लियोपेट्रा को? ए ऑक्टेवियस, बी लेपिडस, सी मार्क एंटोनी एंड डी पॉम्पी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी बुनबुनाता है, बड़बड़ाते हुए कहता है सर्पेंट ऑफ नील। सो करेक्ट आंसर इज मार्क एंटोनी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नेम क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा जो नाम है इसका मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है इसका? ए द ग्लोरी ऑफ द फादर, बी ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, सी द ग्लोरी ऑफ मदर and D the glory of kingdom. So correct answer will be option number A, the glory of father is the meaning of the word, the name Cleopatra. Moving to next question number 11. Whose statement is this? I am dying, Egypt dying. ये स्टेटमेंट किसका है? कौन कहता है कि मैं मर रहा हूँ और इजिप्ट मर रहा है? ए मार्क एंटोनी, बी क्लियोपाट्रा, सी ऑक्टेवियस एंड डी जूलियस सीजर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी मरते हुए जब मर रहा होता है तो स्टेटमेंट बोलता है आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग। क्वेश्चन नंबर 12। Eternity was in our lips and in our eyes is
लाइन फ्रॉम। हमारे होठों और आँखों में अनंत काल था। ये कौन कहता है कि हमारे होठों में और आँखों में अनंत काल था? ए एंटोनियो, बी क्लियोपाट्रा, सी इरास, डी फ्लोविया। सो दिस लाइन इज टोल्ड बाय क्लियोपेट्रा while she was fighting with the Antony. She says eternity was in our lips and in our eyes. जब वो एंटोनियो झगड़ा करती है, ठीक है, तो जब वो जा रहा होता है, रिटर्न हो रहा होता है रोम के लिए, तब वो कहती है क्लियोपेट्रा कि इटर्निटी वाज इन आवर लिप्स एंड इन आवर आइज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन आफ्टर द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड? किंग एडवर्ड थर्ड के मृत्यु के बाद ब्रिटेन का राजा कौन बनता है? ए किंग रिचर्ड सेकेंड, बी किंग रिचर्ड थर्ड, सी किंग हेनरी फर्स्ट एंड डी किंग हेनरी सेकेंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए किंग रिचर्ड सेकेंड। अभी आपके जो है जो एडवर्ड थर्ड है, ये कब से कब तक किंग रहते हैं? ये रहते हैं 1327 से लेकर आपके 1377, 1327 से लेकर के 1377 तक एडवर्ड थर्ड किंग होते हैं। फिर उनके बाद जो है 1377 में 1377 में आपके जो नेक्स्ट किंग होते हैं वो होते हैं किंग रिचर्ड सेकेंड, जो कि 21 जून, ठीक है, 1377 को सीटेड होता है किंग पे। और ये कब तक रहता है रिचर्ड सेकेंड? ये रहते हैं 1399 तक। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किंग रिचर्ड सेकेंड वाज बॉर्न इन द ईयर। किंग रिचर्ड सेकेंड का बॉर्न कब हुआ था? ए 1320, बी 1360, सी 1367 एंड डी 1350। 1320, 1360, 1367, 1350। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1367। और ये आपका हुआ था 6 जनवरी को। कब हुआ था? 6 जनवरी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था बोर्डेक्स में। कहाँ होता है? फ्रांस में, बोर्डेक्स फ्रांस में, ठीक है। और डेथ होता है इनका रिचर्ड सेकेंड का वो 14 फरवरी एंड 1400। और कितने साल की उम्र में? 33 साल की उम्र में होता है। और कहाँ होता है? ये यॉर्कशायर में होता है। कहाँ होता है? यॉर्कशायर, इंग्लैंड में मृत्यु होती है, ठीक है। तो इनका बर्थ 6 जनवरी में होता है। 6 जनवरी आपका कहाँ होता है? 6 जनवरी 1367 में होता है बोर्डेक्स में, जो फ्रांस में पड़ता है। और डेथ जो होती है 14 फरवरी 1400 में होता है, 33 साल की उम्र में होता है, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किंग रिचर्ड सेकेंड सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन एट द एज ऑफ। किस एज की उम्र में, किस एज में रिचर्ड सेकेंड सीटेड होता है थ्रोन पे? ए नियरली 9 ईयर्स, बी नियरली 15 ईयर्स, सी नियरली 20 ईयर्स एंड डी नियरली 24 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नियरली 9 ईयर्स। ही वॉज नियरली 9 ईयर्स when he was seated on the throne. Next question, question number 16. The peasants' revolt begins during the period of A. King Edward I, B. King Richard II, and C. King Richard III, and D. Henry. So, correct answer of this question is option number B. किंग रिचर्ड सेकेंड के दौरान ही, उन्हीं के पीरियड में पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था। और कब हुआ था? इट वाज इन 1381, 1381 में हुआ था, जब रिचर्ड की उम्र कितनी थी? 14 ईयर्स थी। रिचर्ड सेकेंड की उम्र उस समय 14 ईयर्स की थी। और इसमें ढेर सारे विद्रोहियों की जान गई थी। लगभग 1500 जो विद्रोही थे, जो पीजेंट्स थे या पीजेंट्स जो लीडर्स थे, उनकी हत्या हुई थी। और उनकी तमाम सारी मांगें थी, और उसको अलग एक किसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। विच इज रिगार्डेड शेक्सपियर ब्लडीएस्ट एंड मोस्ट वायलेंट वर्क। शेक्सपियर का सबसे मोस्ट ब्लडीएस्ट
और वायलेंट वर्क किसे माना जाता है? ए रिचर्ड थर्ड, बी हैमलेट, सी एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंड डी टीटस एंड्रोनिकस. So correct answer is ऑप्शन नंबर डी टीटस एंड्रोनिकस, जिसमें कि डेथ लगभग आपके 14 डेथ थी इसमें लगभग आई थिंक. और आपका जो इसके बाद जो है इससे कम आपका रिचर्ड सेकेंड में है, फिर उससे कम आपका किंग लियर में है, फिर उससे कम आपका मैकबेथ में है. ये डेथ जो बात हो रही है ऑन ऑन ड्यूरिंग प्ले की बात हो रही है, मंच की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. हाउ मेनी सन्स ऑफ टीटस वर किल्ड इन द बैटल फील्ड? बैटल फील्ड में जो है टीटस के कितने बच्चों की मृत्यु हुई थी, कितने बच्चों को किल किया गया था? ए 10, बी 15, सी 20 एंड डी 21. सो करेक्ट आंसर इज 21. इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको आप ध्यान देंगे, वहाँ पे लगभग मैंने 14 मौतें बताई है, तो ऑन स्टेज बताया है. यहाँ पे जो आपका जो केवल सन की जो किल किया गया है टीटस के, तो आपका ऑन स्टेज नहीं है. उसकी संख्या कितनी है? 21 है. क्वेश्चन नंबर 19. हु इज द इलिसिट लवर ऑफ क्वीन तमोरा? क्वीन तमोरा का जो इलिसिट लवर है वो कौन है? ए एरोन, बी लूसियस, सी रोमन कैप्टन एंड डी बैसेनियस. So correct answer will be option number A, Aaron. And question number 20 and the last question of this practice set. Who becomes crazy or mad in the play Titus Andronicus? Titus Andronicus play में कौन ऐसा करेक्टर है जो पागल हो जाता है, क्रेजी हो जाता है, मैड हो जाता है? ए टमोरा, बी टीटस, सी लाविनिया and D Lucius. So correct answer will be option number B, Titus. Titus becomes crazy and mad in the play Titus Andronicus. So these are the questions for practice set number 9, and we have completed practice set number 9. And in next lecture, next practice set, we will meet tomorrow in the practice set number 10. So thanks to all of you and goodbye.